नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज जे की टीम हल्द्वानी रोडवेज में मौजूद है और यहाँ मौजूद होने का कारण बेहद ही खास है। बता दें हल्द्वानी रोडवेज में यात्रियों की सुविधाओं के लिए 15 CNG जो बसें हैं संचालित की जा रही हैं। जी हाँ, 15 जो CNG बसें हैं संचालित की जा रही है, जिसमें से बहुत सारे बिंदु निकल के सामने आए हैं। जो एक तो ये बिंदु है कि जो काफ़ी कंफर्टेबल यात्रियों के लिए है और बता दें ये जो सामान्य बसों से ये थोड़ी लंबी होती है, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। और अभी हम एक CNG बस के सामने ही खड़े हैं। मैं आपको कैनपस से कहूँगी कि इसकी लंबाई दिखाएं कि किस प्रकार से जो बस है ये लंबी है। और अमूमन आपने जो बसें देखी होंगी उनकी लंबाई इतनी नहीं होती है, लेकिन जो CNG बसें होती हैं इसकी लंबाई ज़्यादा है, सीटें कंफर्टेबल है, जिसके कारण जो बसें हैं संचालित की जा रही है। और जो कुल संख्या हल्द्वानी रोडवेज में है वो 15 है। इसकी विपरीत एक जो स्थिति थी, बार बार या ये बोलूँ कि खबरें सामने आ रही थी कि जी इस जो CNG की बसें हैं उसे यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसी जो खबरें हमारे संज्ञान में आई, जिसके चलते ये कुछ खबरें आ रही थी कि जो CNG है यदि वो बीच रास्ते में खत्म हो जाती है तो जो ड्राइवर द्वारा या जो भी बस चालक होता है वो यात्रियों को बीच रास्ते में उतार कर किसी और जो बस में ट्रांसफ़र कर देता है और उसमें यात्रियों को बैठा देता है, जिससे जो यात्रियों को यदि किसी यात्री को जल्दी जाना हो तो उससे आप समझ सकते हैं किस प्रकार की समस्या है वो पैदा हो सकती है और किस समस्या है वो आ सकती है। आज इसी के चलते हम रोडवेज में मौजूद हैं और आज हम CNG के जो ड्राइवर हैं उनसे बात करेंगे किस प्रकार से पूरा जो CNG में जो संचालित होती है क्या पूरा रहता है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति बनती है या नहीं, या केवल एक प्रकार का ये भ्रम है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल वर्मा। सर आप CNG की बसें चलाते हैं? हाँ जी, मैं चलाता हूँ। सर इस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि CNG खत्म होने पे यात्रियों को उतार दिया जाता है, ऐसी स्थिति बनती है और कितना आपको दिया जाता है CNG भरवाने के लिए, जरा बताइए। मैम विभाग हमें 104 किलो देता है, जिसमें 90 किलो में गाड़ी अप डाउन कर देती है। 14 किलो में एक्स्ट्रा दिया जाता है कि हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जैसे कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है या रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें गाड़ी एक्स्ट्रा घूमनी पड़ जाए, तो हमें रास्ते में कोई दिक्कत या पैसेंजर को किसी का मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं CNG एक्स्ट्रा दी जाती है। और जब से CNG आ रही है तब से मैं CNG पे चल रहा हूँ। मुझे 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक तो ऐसा कोई सीन आया नहीं है कि मतलब पैसेंजर को कोई दिक्कत परेशानी आए, बल्कि पैसेंजर और कम से खुश होकर जाता है, खुश होकर जाता है, क्योंकि इसकी सीटें बहुत कंफर्टेबल है। जैसे वॉल्वो में सीटें वैसे इस गाड़ी में है, जो फ्यूचर वॉल्वो में है वो इन CNG गाड़ी में आ रखी है। इसलिए पैसेंजर ऑर्डिनरी में ज़्यादा वॉल्वो में बहुत कम हो गए, इसलिए हमारी CNG गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर मैं इसका वो पूछूं कि पूरा बजट कितना रहता है, अगर पेट्रोल वाली जो डीजल वाली जो बसेस होती हैं और जो CNG में कितना अंतर रहता है, इसमें शासन को कितना राहत मिलती है शासन को भी इसमें? मैम पहली बात तो यह है कि इसमें एक तो पॉल्यूशन नहीं होता, धुआं नहीं आता, और जो CNG गाड़ी है हमारी वो डीजल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें अगर जैसे दिल्ली गाड़ी जाती है डीजल गाड़ी लमसम 11-12 हज़ार रुपये डीजल खाती है और हमारी गाड़ी 8 से 9 हज़ार में अप डाउन कर देती है। अच्छा, तो इसलिए सरकार ने CNG गाड़ी लगा रखी है। अगर मैं इसकी सीटों की बात करूँ तो लगभग इसमें सामान्य बसों में कितनी सीटें होती हैं, उसमें कितनी सीटें होती हैं? और गाड़ियों में भी 50 सीटें हैं, इन गाड़ियों में 50 सीटें हैं। बस इसमें यह है कि थोड़ा मतलब बैकअप ज़्यादा देर का है, पैसेंजर आराम से अपना पैर आगे फैला सके। अच्छा। इसलिए इसकी लंबाई बढ़ी हुई है गाड़ी की। अच्छा, जगह इसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा दे रखा है। ठीक है। और उसका टिकट की क्या है? इसका टिकट 450, 450। और सामान्य बसों का? सामान्य बसों का भी यही है, 450। अच्छा, सेम है और कंफर्टेबल है? पर सेम है और कंफर्टेबल है। अगर मैं यात्रियों की बात करूं, जैसे यात्रियों को भी जल्दी जाना हो, जैसे आप कहेंगे ऐसी स्थिति बनती नहीं है, लेकिन अगर बन गई तो यात्रियों को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा अगर पीछे से कोई बस ना आई। यात्रियों क्या है वो मुश्किलों का सामना हमें भी करना पड़ता है। अगर बाई चांस जैसे CNG में तो आज तक 1.5 साल हो गए, किसी भी गाड़ी में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आई है। बस इंजन की बात करें, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या CNG हो, हर चीज़ में हो सकता है। तो उसमें यात्री के लिए हम पहली सुविधा कर लेते हैं। अगर लग रहा है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो पीछे जो हमारी गाड़ी आती है उसको हम अपने नेटवर्क में ले लेते हैं, कितनी देर में पहुंचेगी, और सवारी को हम दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर अभी आपने ऐसे बोला कि सामान्य बसों से थोड़ा से कंफर्टेबल होते हैं, अगर आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं अभी? बिल्कुल देख लीजिए, आ जाइए कैनपस से आगे आइए, दिखाइए किस प्रकार से जो बसें हैं ये सामान्य बसों से अलग है। बता दें जैसा कि ड्राइवर ने बताया था कि जो यहाँ पे जो सीटें हैं उसकी संख्या तो 50 ही है, लेकिन कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं अगर आप सामान्य बसों में जाते हैं तो जो बीच का जो ये कॉर्नर है इसमें पैर रखने में थोड़ी सी असुविधा यात्रियों को होती है, लेकिन अगर आप साफ सफाई भी यहाँ पे बेहद है। आप नॉर्मल जो बसों में ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको साफ सफाई की दिक्कत देखने को मिलती है। सर आगे आइए, आपसे कुछ और बात करते हैं। ये इसमें फर्स्ट एड वगैरह, मेडिकल वगैरह की सुविधा मैम सब है। जो इसमें परिचालक अलाउड होता है, हाँ। उसको अंदर से मिलता है बॉक्स
फर्स्ट एड अच्छा। बॉक्स। अगर रास्ते में यात्री को कुछ उल्टी वगैरह या सर दर्द वगैरह कुछ होता है या चोट वगैरह लग जाती है, वो पूरी सुविधा है हमारे पास। अगर मैं अभी पूछूं, अभी कुछ है यहाँ पे मौजूद? अभी जो मेरा परिचालक अलाउड होगा उसको अंदर से बैग मिलेगा, टिकट बुक मिलेगी, सब साथ में एक बैग मिलेगा। मतलब जाने से पहले दिया जाता है जी, और हमेशा नहीं रहता, आने के बाद जमा हो जाता है वो। आने के बाद जमा हो हाँ, जाता है, और बाकी जो मतलब कंडक्टर और ड्राइवर के लिए वो पर्सनली मेरे पास रहता है। आपके पास रहता हाँ है। ठीक है, देख आप जैसे कि ड्राइवर ने बताया कि जो सारा सामान है मेडिकल से संबंधित वो परिचालक को दिया जाता है निकलने से पहले, और बाद में आकर उसे सबमिट कर लिया जाता है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ किस प्रकार से जो सीएनजी जो बस है उसकी तस्वीरें होती है। सामान्य बस से ये बिल्कुल अलग है। आपने यकीन से आपने बिल्कुल ट्रैवल किया होगा और बहुत दूर दूर ट्रैवल किया होगा, लेकिन जो सामान्य बसें होती है वो थोड़ी छोटी होती है। लेकिन अगर आप इस पर ट्रैवल करते हैं तो ऐसा नहीं कि किराया ज़्यादा है, किराया 450 जैसा सर ने बताया कि 450 ही किराया है, लेकिन सुविधा है, कंफर्टेबल है। और जिस प्रकार की जो बातें लगातार सामने आ रही थी कि जो सीएनजी खत्म होने पर बीच रास्ते में उतार दिया जाता है, ऐसा फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बनी है। और अगर ऐसा बनता है तो उसके लिए पीछे से जो बस है उसमें बैठा दिया जाता है, पर लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। लेकिन टेक्निकल एरर है वो आ जाता है बस में, इस प्रकार की जो बातें ये करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल जो पूरी जो हमने स्थिति है वो सामान्य है, अच्छी है और स्वच्छ है। सबसे पहले अच्छी बात है कि स्वच्छ आपको बस मिलेगी। और हल्द्वानी रोडवेज में इससे पहले भी जेचेन ने एक पड़ताल की थी, उस पर भी जो बस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हमको देखने को मिली थी। लेकिन ये बस मैं बोलूँगी बेहद ही साफ है, आप बोलेंगे एकदम नई बस है। एक तो इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि नई बस है तब साफ है, ज़्यादा टाइम बाद ये भी खराब हो जाए। सर ऐसा तो नहीं होगा ज़्यादा टाइम बाद ये भी खराब हो जाएगी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी की साफ सफाई ड्राइवर के हाथ में होती है। हम चाहे तो गाड़ी गंदी भी रख सकते हैं, उसका सामना हमें नहीं पैसेंजर को करना पड़ेगा। अभी इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पे ऐसे लगे हुए? मैम इसको अभी लगे कल रात से आ रही है 12:30 बजे से गाड़ी। अच्छा, अभी तो नहीं हुई, बहुत नहीं हुई ये तो। बहुत नहीं हुई मैम, 2 साल हो गए गाड़ी को है। अच्छा 2 साल 2 साल में रोडवेज में आपको भी पता होगा कि गाड़ी की हालत कैसे क्या हो जाती है। अच्छा। ये 24 आवर्स हमारी सर्विस रहती है। आज मैं हूँ तो कल मेरा दूसरा पार्टनर होगा, तो हमें टाइम नहीं मिलता। गाड़ी 24 घंटे रोड पे ही रहती है। अच्छा, तो उसमें हमें आधा से 1 घंटा मिलता है साफ सफाई के लिए। बिल्कुल सर, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत गाड़ी वाकई में बेहद साफ़ है। और जैसे मैंने प्रश्न किया, जैसे कि आप यात्रियों के मन में भी होगा कि गाड़ी नई नहीं है तब साफ़ होगी, तो लेकिन जो चालक का साफ तौर पे कहना था कि सफाई वो चालक के हाथ में होती है। और ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल वेल मेंटेन यहाँ पे इनकी ओर से की गई है। किसी प्रकार की जो गंदगी हमको तो फिलहाल नहीं दिख रही है। देखते हैं भविष्य की गोद में क्या रखा है, इसको कौन जानता है। लेकिन फिलहाल गाड़ी साफ़ है और किसी प्रकार की जो सीएनजी खत्म होने की बात आ रही थी वो केवल भ्रम है, जिस प्रकार से हमको ड्राइवर साहब ने जानकारी दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।